Good morning, dear student. Today we have discussed about class 8th chapter number 1st in which property commutativity क्रम विनिमयता के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्रम विनिमयता का मतलब है, सीधी सी बात है, क्रम विनिमयता से स्पष्ट है आपके कि जैसे a, कोई भी नंबर है a और उसको आप किसी अदर नंबर b के साथ ऑपरेट करवाते हो। ये जो ऑपरेट है ये आपके योग हो सकता है, विकलन हो सकता है, गुणा हो सकता है या फिर विभाजन डिवाइडेशन हो सकता है। स्टार का मतलब इन चारों से है प्यारे साथियों। स्टार का मतलब आप लोग समझोगे इन चारों से है। अब इसकी जगह योग भी आ सकता है ना, विकलन भी आ सकता है, गुणन भी आ सकता है और विभाजन भी आ सकता है। इन चारों का नेतृत्व मतलब ये कर रहा है, ठीक है। इन चारों की जगह इन चारों को अलग अलग लिखने की बजाय मैं एक बार लिख सकता हूँ स्टार से। वैसे आप सब भी स्टार ही हो, अपने अपने पेरेंट्स के, अपने नेशन के, है ना। तो उसी तरीके से इन चारों को एक साथ मैंने यहाँ स्टार के रूप में लिख दिया। तो ए स्टार बी मतलब ए का बी के साथ ऑपरेट करो या बी को ए के साथ ऑपरेट करो। यदि ये चीज बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिविटी। अब देखो, सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिविटी है, क्रम विनिमयता है, उसकी चर्चा किसके संदर्भ में करेंगे, योग के संदर्भ में। और अपना चैप्टर क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो हम जो एग्जांपल उठाएंगे ना डियर स्टूडेंट, वो परिमेय संख्याओं के संसार में से उठाएंगे, सीधी सी बात है। और परिमेय संख्याएं वह कौन सी संख्याएं होती है, वह संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर p एंड q दोनों ही आपके क्या थे, एलिमेंट ऑफ इंटीजर नंबर। p व q दोनों ही पूर्णांक थे। और दूसरी चीज यहां पर विशेष ध्यान रखना था, q का मान 0 नहीं होना चाहिए था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस संसार में से कि गुरुजी इसके एग्जाम्पल भी लिख दिए जाए। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, जैसे आधा, पाव, 3 पाव। अच्छा 3 पाव समझते हो, 3/4। हाँ, पाव पाव पाव, 3 पाव। फिर 1 2 3 -7/2, 5/3, 8/7, ये सारे के सारे मतलब आपके रेशनल नंबर है। इन्हीं में से कोई या इनसे मिलता जुलता हम लोग एग्जाम्पल उठाएंगे। तो मैंने क्या किया, मान लिया लेट्स आपके जो a है वो मैं वही मानता हूं 1/2 जो हमने पीछे लिया था, और जो b है वो मैं मान लेता हूं आपके 1/4 मान लिया मैंने। चलो ठीक है। क्या गुरुजी ये एग्जाम्पल तो आपने लास्ट सेशन में भी लिया था जब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया था। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको। मैंने ये बताया था दो भी रेशनल नंबर है, पूछो क्यों। हाँ, तो क्यू का सीधा सा जवाब है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है। जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ भगवान होता है, तो 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो या 1 है, तो ये 2/1 है ना, p/q वाली फॉर्म में। तो p/q वाली फॉर्म में है, तो ये भी आपके क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो चलो एक तो 1/2 ले लूँ और दूसरा आपके ले लूँ मैं 2। इन चारों को हम लोग देखेंगे यहाँ, यही एक एग्जाम्पल रखेंगे और चारों को देखने की कोशिश करेंगे। तो योग में हमें सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का मान आपको a + b ये लेके आना है। यहां से देखो, ये a स्टार की जगह प्लस और फिर b। तो a + b लेके आ रहे हो तो आपको 1/2 में किसको जोड़ना है, 2 को। सीधी सी बात है। तो 1/2 में जब आप 2 को जोड़ोगे तो ये चीज आप लोग यहां देखोगे कि सर ये तो फ्रैक्शन है, भिन्न है, और ये भिन्न है नहीं, तो कोई बात नहीं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 बना दो, हो गई दोनों फ्रैक्शन। अब दोनों का हर आपको बराबर करना है। यहाँ हर कितना है, 2, और यहाँ हर कितना है, 1। कोई बात नहीं, 1 का पार्ट बोलो, 2 आए तो रुक जाना, 1 का पार्ट आता है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। अरे 1 1 में 1 1 2 1 या 3, 1 चौके 4, 1 मुझे 5, हाँ ऐसे। तो 1 का पार्ट आप लोग 2 बार बोलोगे, तो ये 1/2 पड़ा रहने दो। ये हो गया 2/1 इंटू 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन गया आपके 1/2 प्लस 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 1 2 जा 2। अब दोनों में आप लोग एक चीज देख रहे हो कि सर दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, हर समान है, हर समान है, दोनों का हर आपके कैसा है, समान है। तो ये सीधे ही जुड़ जाएंगे, सीधे जुड़ जाएंगे। तब क्या बनेगा भाई, सीधे जुड़ जाएंगे तो ये तो हो गया आपके पास 2, दोनों का हर एक साथ लिख दिया। ये हो गया 1
और प्लस ये हो गया 4 और 1 और 4 ऐड होके कितना हो गया 5/2। सिंपल सी बात है। ये हम लेके आए हैं a प्लस बी। अब हम क्या लेके आएंगे देखो, अगला जो है, अगला हम लोग लेके आ रहे हैं आपके b प्लस a प्लस बी आ गया अपना। अब हम लेके आ रहे हैं इसके बाद में b प्लस a। ये लेके आए हम लोग b प्लस a। तो b की जगह कितना है 2/1, तो ये वाला, और a की जगह कितना है 1/2। वही दोनों का डेनोमिनेटर है वो इक्वल कर देंगे। तो इक्वल किया हुआ है ही पिछले स्टेप में। हमने क्या किया, इस पहले को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया और फिर ये प्लस 1/2। तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है ना, 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2 और प्लस 1/2 या 1/2। फिर से वही बात, हर समान है। क्या है, हर समान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना हर समान है तो हर को लिख दो एक बार और अंश या न्यूमरेटर को सीधा ही जोड़ दो। 4 + 1, तो 4 और 1 जुड़ने के बाद कितना आ गया 5। साथियों ये भी 5/2 है और ये भी 5/2 है। हैंस या देन अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने a प्लस बी को जोड़ा, हमने किस किस को जोड़ा, a प्लस बी को जोड़ा, फिर हमने b मतलब 1/2 में हमने किसको जोड़ा, 2 को जोड़ा, और फिर 2 में 1/2 को जोड़ा। दोनों ही स्थितियों में हमारे बराबर चीज आई है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, और दोनों का मान कितना आया 5/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके योग कर्म विनिमय है, योग कर्म विनिमय है, या जो एडिशन है वो आपके कम्यूटिविटी का पालन करता है। ये छोटी सी बात है, जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो क्लियर हुई कि नहीं हुई, सीधे शब्दों में एकदम साफ सुथरी चीज थी। अगला हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन, विकलन। बाकी वो किस तरीके से होगी देखना प्यारे साथियों। विकलन की हम लोग बात करें, सब्ट्रैक्शन की हम लोग बात करें, तो सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से होगा। विकलन मतलब सब्ट्रैक्शन या घटाना। तो वही चीज आप 2 एग्जांपल ले लो। ए अपना यही क्या है 1/2 और b अपना वही क्या ले लिया आपने 2। तो इस बार क्या करना है, यहां स्टार की जगह क्या लेना है माइनस, तो आप लेके आओ a माइनस बी। तो a माइनस बी लाने के लिए क्या करोगे, a की जगह लिखोगे 1/2 ही लिया ना हमने, फिर साइन क्या है बीच में माइनस का, और b की जगह कितना है 2 के डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कौन है 1। सिंपल सी बात है। अब देखो इन दोनों का लेना है आपको, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं भी एलसीएम मेथड बता नहीं रहा हूं क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर वगैरह आगे पढ़ेंगे तो एलसीएम मेथड से भी इसको कर लेंगे। ये सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर या हर दोनों का बराबर करना है। तो ये तो है 1/2, इसका हर बराबर करना है, तो क्या करोगे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे। पूछो क्यों, क्योंकि 1 का छोटी संख्या का पहाड़ा कितनी बार बोलूं ताकि बड़ी संख्या आ जाए, तो 1 का पहाड़ा 2 बार बोलूंगा तो 2 आ रहा है, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2 माइनस 2 × 4 बाई 1 × 2। फिर से वही बात क्या कि सर दोनों का डेनोमिनेटर इक्वल है, हर समान है, हर समान है, अतः सब्ट्रैक्शन सीधा ही कर दो, दोनों का हर लिख दो डायरेक्ट। ये हो गया 1, ये हो गया -4। अब 1 में से आपको 4 घटाना है, तो 1 में से 4 घटाना है ना प्यारे विद्यार्थियों, तब आपको इसको नंबर लाइन पे घटाना होगा। अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपके। नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। लेफ्ट साइड में आओगे -1, -2 और -3। आपको क्या करना है 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब नंबर लाइन पर 1 से 4 स्टेप पीछे आना है। एडिशन में आगे जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में पीछे आते हैं। तो अभी आपकी पोजीशन ये है 1 के अकॉर्डिंग। अब सब्ट्रैक्शन है तो पीछे जाना है, कितने नंबर 1 2 3 4 आया आपकी समझ में। भाई 1 से 4 स्टेप आप पीछे आओगे तो क्या आएगा साथियों, आपका आएगा -3/2, या यूं कहा जाए सीधे शब्दों में याद रखने के लिए लॉजिक तो ये है, लेकिन गुरुजी याद कैसे करवाते हैं, मैं भी करवाता हूं। 1 और 4 में से बड़ा कौन है, 4 है। कितना बड़ा है, 1 से 3 बड़ा है, सीधी सी बात है। और सरकार किसकी बनती है, अरे भाई जिसका बहुमत होता है।
है ना, जिसकी मेजोरिटी होती है। तो इसमें मेजोरिटी है वो मतलब इन माइनस वालों की मेजोरिटी है। अरे माइनस वालों की मेजोरिटी का मतलब वो नहीं है कि गांव में उधार मांगने वालों की ज़्यादा मेजोरिटी है, वो नहीं। जैसे गुरुजी आपने एक दिन बताया था कि जो उधार लेते हैं या ऋण लेते हैं उनके आगे माइनस आता है, वो अलग है। वैसे तो मतलब मैथ के अंदर दो माइनस, दो नेगेटिव नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बन जाता है। आम जीवन में तो मैंने कभी नहीं देखा, दैनिक जीवन में। ठीक है, तो माइनस ये एक में से 4 गया, आपके माइनस का 3 बचा है। अब हमें क्या करना है, अब बी में से ए निकालना है साथियों, उल्टा बी माइनस ए करना है। तो b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए में क्या आएगा आपके, ये हो गया b माइनस ए। तो b की जगह आपके पास 2 है, ये पड़ा है, और a की जगह आपके पास 1/2 है। 2 के डेनोमिनेटर में या 2 के हर में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो आप। इसका और इसका हर अलग अलग है, दोनों में से बड़ा 2 है, तो 1 को कितने से गुणा करूंगा कि 2 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे। और जितना हर को गुणा करते हैं उतना ही अंश को, मतलब जितना न्यूमरेटर को गुणा करते हैं उतना ही डेनोमिनेटर को गुणा करना पड़ता है। तो ये 2/1 इंटू 2/2 और -1/2। अब देखो साथियों, 2 को 2 से गुणा करवाया 4 और 1 को 2 से गुणा करवाओ 2 और माइनस का 1/2। हर समान है ना दोनों का, बिल्कुल सही बात है, हर समान है। तो ये हमने लिख दिया दोनों का हर 2, ये हो गया 4 और ये हो गया -1, और 4 में से 1 जाता है तो आप जानते हो 3/2 होता है। ये तो माइनस के 3/2 है और वो प्लस के 3/2 है, इट्स मीन दोनों इक्वल नहीं है ना। नहीं है तो आप लोग क्या लिखोगे, अब आप ऐसा लिख सकते हो, अतः यदि इन दोनों की साथ में चर्चा की जाए तो अतः a माइनस बी बराबर होता, तब तो यहां बराबर लगा देते, बराबर नहीं है तो ये काट दिया वापस, बराबर नहीं है। तो व्यकलन इसका मतलब क्या हो गया, जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटिविटी का पालन नहीं करता है। व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है। किसके लिए, किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं हम लोग, अरे बताओ भाई, किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। एडिशन आपके कम्यूटिविटी का पालन करता है और सब्ट्रैक्शन आपके कम्यूटिविटी का पालन नहीं करता है। ये हमने विथ एग्जांपल आपके सामने देखे हैं। अगले 2 पॉइंट अपने पास और पड़े हैं, मल्टीप्लाई और फिर आपके डिवाइडेशन, दोनों को देखते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, कम्यूटिविटी के अगले चरण में हम लोग अब आ गए हैं मल्टीप्लाई में, गुणन के अंदर। गुणा है वो आपके क्रम विनिमय होता है या नहीं। तो गुणन क्रम विनिमय को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ए, और अब इस ऑपरेट की जगह क्या कर दोगे आप लोग, मल्टीप्लाई बी, और ये हो गया बी। इसको सॉल्व करो देखे, तो ए की जगह तो हमने कितना माना है 1/2 और बी की जगह क्या मान लिया 2, और डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कौन है 1। तो अब क्या आएगा, अब आपके ये हो जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, और नीचे वाले 2 को करो इस 1 से मल्टीप्लाई 2, और आप जानते हो 2 1 जा 1, 2 एकम 2, तो कहने का मतलब a इंटू बी कितना आया है आपके पास 1। इसी तरीके से प्यारे विद्यार्थियों आप b इंटू ए लेके आओ, तो b इंटू ए, तो b के b की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू 1/2, 2 के डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कौन है 1। अब देखो 2 को 1 से गुणा करो 2, और वापस 1 को 2 से गुणा करो 2, 2 का भाग 2 में 1 बार। तो कहने का मतलब क्या आया है साथियों, गुरुजी इसका मतलब ये आया है आपके कि a को b के साथ गुणा करवाओ या b को a के साथ गुणा करवाओ, दोनों में ही एक एक आया है, अतः ये आपके कम्यूटिविटी लॉ का पालन करता है। तो सीधी सी बात है, अतः गुणन आपके कर्म विनिमय है, अतः गुणन कर्म विनिमय है। चलो कोई बात नहीं। अगला और आज के इस छोटे से सेशन का क्लास 8th के प्यारे विद्यार्थियों, आप छोटे बच्चे हो है ना, 8वीं कक्षा के प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो प्यारे प्यारे बच्चों को हम लोग प्यारी प्यारी चीजें बता रहे हैं। क्यों, ये प्यारे बच्चों को तो प्यारी चीजें बताएंगे ना, है ना। तो क्या बात है कि कम्यूटिविटी, कल हमने पढ़ा था, कल मतलब परसों, हाँ टुमारो पे एक और मारो पीछे वाला, ठीक है। तो जो कम्यूटिविटी है, इससे पहले हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। एक एक चीज हम पढ़ेंगे क्योंकि आप भारत का भविष्य हो,
और आपकी नींव मजबूत होगी तो अपना राष्ट्र मजबूत बनेगा। तो मैं अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आपकी नींव है वो बहुत ही मजबूती से भरने की कोशिश कर रहा हूँ। नींव मतलब आपको नींव में नहीं दे रहा हूँ, हाँ आपकी मतलब पढ़ाई की जो नींव है ना स्टडी की, वो मजबूत कर रहा हूँ। हाँ, इसका अन्य अर्थ नहीं लेवे आप। तो जो आपके कम्यूटिविटी से पहले हमने कल क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगले सेशन में हम लोग एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद हमने मतलब जीरो की भूमिका, मतलब जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आपके मतलब मल्टीप्लाई इनवर्स या रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 से 4 सेशन में ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 में हाथ डालेंगे। अदरवाइज यदि एक्सरसाइज 1.1 ही मुझे करवानी होती तो 2 सेशन में मैं लगभग उसको खत्म कर चुका होता, लेकिन ऐसा करना नहीं है क्योंकि इन विषम परिस्थितियों में हमें अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत ही मजबूत तरीके से आगे बढ़ानी है। तो मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको एक मैथ्स के या मैथ्स को मजबूत बनाने के लिए आपको मैथ्स के हर एक पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आपको हर एक मैथ की छोटी से छोटी चीज़ से वाकिफ कराऊंगा। आपका दायित्व है कि आपको जितनी तत्परता से, जितनी एकाग्रता से, जितनी तन्मयता से मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही मन लगा के आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं सर का वीडियो आया और स्किप किया, गुरुजी को पता चल गया, व्यू आ गया और हम मजे करें। मजे नहीं करने हैं। हाँ मतलब मैथ्स में पढ़ाई करके मजे करने हैं, पढ़ाई वाले मजे लेने हैं। चलो, तो अगला है आपके पास विभाजन। विभाजन, डिवाइडेशन। विभाजन के अंदर क्या करना है साथियों, वही a अपना 1/2 है और b अपने पास क्या है 2 है। तो पहले क्या करना है, a के अंदर भाग देना b का, a के अंदर भाग देना है b का। तो a की जगह तो कौन है 1/2, ये हो गया भाग, और b की जगह कौन है 1। याद रखना इसके डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्लियर है ना। अब मैं इसको देखो इसके प्रोसेस में लिखूं 1/2 का तो 1/2, और भाग में है तो भाई साहब भाग में जाओ, तो ये चले गए, ये भाग में। और एक चीज याद रखना, आज से आज तक जैसे ये पेन की कैप पे ध्यान देना, आप नीचे से कोई भी ऊपर जाता है उलट जाता है, इसको आप न्यूमरेटर मानो, इसको डेनोमिनेटर मानो। नीचे है ऊपर जाएगा, हाँ समझ गए आप। चलो, तो ये नीचे से जब भी आप इसको ऊपर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, इसकी दुनिया उलट जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 की जगह, सॉरी 2/1 की जगह 1/2 हो जाएगा। देखो उलट गई ना, क्या है 2/1 है, अब क्या है 1/2 है। और डिवाइडेशन की जगह क्या आ गया, मल्टीप्लाई। सेम वैसा आप डायरेक्ट प्रोसेस भी कर सकते थे कि प्रोसेस क्या है, विभाजन को आप लोग डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और पीछे वाले नंबर को उल्टा कर दो, बस। तो ये क्या आ रहा है साथियों, 1 को 1 से गुणा करवाओ 1, और ये हो गया 2 दूनी 4। मतलब आपने जब a में b का भाग दिया तब आया आपके 1/4। अब क्या करना है, अब आपको साथियों b में a का भाग देना पड़ेगा, ये उल्टा, ये वाला प्रोसेस। b, ये मैंने लिख दिया यहाँ b, हाँ, और ये स्टार की जगह डिवाइडेशन, और ये हो गया a। तो b की जगह कौन है अपने पास, b की जगह है 2, फिर डिवाइडेशन, और a की जगह कौन है साथियों 1/2। तो इस बार बोले मैं डायरेक्ट कर दूं, आपकी इच्छा हो तो, आपकी इच्छा, हरी इच्छा है ना, हरी मतलब भगवान, तो वैसे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो 2 का तो 2, और ये विभाजन है, विभाजन को मैंने मल्टीप्लाई में बदल दिया, और पीछे वाला जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, पीछे वाले की दुनिया उलट जाएगी। तो ये 2 का 2 मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और 1/2 चेंज हो गया 2/1 में। तो क्या आ रहा है 2 × 2/1, इसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कौन है 1। 2 को 2 से गुणा कराओ, 2 2 जा 4, और ये 1 का 1। तो कहने का मतलब कितना आया है, चोर नहीं 4, 4। अच्छा, अब a में b का भाग दिया तो 1/4 है, और b में a का भाग दिया तब आया है 4। तो a 4 तो कभी 1/4 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो इट्स मीन्स क्या हुआ, अतः देन जो a के अंदर b का भाग देता हूं वो बराबर है या नहीं है, नहीं है। तो बराबर नहीं है किसके, जब b में a का भाग दूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके जो विभाजन है वो रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव नहीं होता है, विभाजन क्रम विनिमय नहीं होता है, विभाजन
कर्म विनिमय नहीं होता है, नहीं होता है। ये छोटी सी बात है साथियों, कैसी लगी? बुक्स में दी हुई है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, और जब बुक्स में दी है तो समझने के लिए ही दी है ना। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल हम लोग एसोसिएटिव या साहचर्यता के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा सेशन और लेंगे और फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।